ये वाला आई थिंक ये लेना चाहिए। हाउ दिस? दिस अगर तुझे पसंद है तो। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नया व्लॉग और ये है सनी अनफिल्टर्ड। हम आज के दिन आ गए थे इलांटे मॉल, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी सिमर को, तो हम सुबह सुबह ही रेडी होके फटाफट से आ गए थे। और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद ही सिमर थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक रिफ़्रेशिंग मोमेंट दिया जाए सिमर को। तो सिमर के साथ मैं आया हूँ अभी स्वप्ना स्पा, जो कि लांटे में ही है बेसमेंट में, और वहाँ पे वो करवा रही हैं अपनी लेग और फुट मसाज। तो शी इज़ फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। अभी वो अंदर ही हैं, थोड़ी देर में आएंगी तो आपसे उनसे एक रिव्यू भी लेंगे कि स्पा का रिव्यू कैसा है एंड हाउ वाज द मैस्योर एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि हमारे हो गए हैं 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे। तो 4 महीने के अंदर ही 3000 सब्सक्राइबर, एक अच्छी ग्रोथ पे हम चल रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे और वीडियोस को देखते रहिए। तो आज का अगला प्लान ये है, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, फिर जाएंगे घर। मायशा का भी थोड़ा सा काम पेंडिंग है और मैं अपना ऑफिस का काम भी करूँगा। मस्ती करेंगे खूब, और जो जो भी हम आज करने वाले हैं उसमें फिर से आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो रोज़ देखते रहिए ब्लॉग। और अभी मैं सिमर का वेट करता हूँ, फिर मैं आपको मिलाता हूँ सिमर से। ठीक है, चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो ये आगे जी, हम वापस पार्किंग में निकल पड़े हैं घर की तरफ। ये रही अपनी गाड़ी। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ही ली है, सामान ले लिया है, इसीलिए सिमर इज़ हैप्पी और मैं भी खुश हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ मिल गया। तो इसलिए आप देख सकते हैं पार्किंग तो पूरी खाली ही मिलेगी आज आपको। देखिए जी, ऐसे खाली खाली रहता है ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वो वेट कर रही है। गाड़ी की चाबी भी आपके पास है और चाबी देनी भी आपने मुझे। तो पहले गाड़ी की चाबी लेते हैं मैडम से। मैडम दे दीजिए चाबी। थैंक यू। और आप बैठ भी जाओ अगर आप खोल सकते हो तो। क्या है, मैं आगे करता हूँ गाड़ी, वेट करो। ऐसे नहीं निकलेगा, बंद करो। थैंक यू। चलो जी, गाड़ी निकाल लेते हैं पहले अपनी। हाय गाइस, तो हम आए थे, हम एलांटे मॉल से कुछ चीज़ें लेके के आए और हम अब आए थे कुछ खाने पीने, और एज यूजुअल आवर फेवरेट जंक्शन चिली चाट। और आज मैंने उनकी पहली बार ट्राई की है ये पालक पत्ता चाट। यार ये पालक पत्ता नहीं, सॉरी, चाट टिक्की है ये। बट यार ये बहुत यम्मी है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम खाई है इनकी टिक्की, मज़ा आ गया टिक्की खा के। तो अब तो मैं ये टिक्की एंजॉय करती हूँ। प्रतीक की वेट कर रही हूँ, वो कुछ पैक करवा रहे हैं और फिर घर जाके आपको मिलते हैं। घर जाके हम पीएंगे चाय, और शायद मम्मा ने फिर से आना है तो उनके साथ बैठ के चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। जहाँ हमने ना, मतलब चिली चाट्स बिल्कुल पास में है, सामने, एंड देन उसके साथ में ही हमने गाड़ी पार्क की है। और मेरा ना ध्यान इन कन्फेक्शनरी शॉप्स पे गया है। पहले हम जब मैं आपसे बात कर रही थी ना, पहले जब हम छोटे होते थे तब ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो कुछ भी नहीं होता था। तो हम सब यही हर वीकेंड ऐसे करियाने स्टोर्स पे जाते थे और मम्मा ऐसे पर्ची स्लिप से बना के देती थी और उस पर सब लिख के देती थी कि ये लेके आना है। और फिर हम वो अंकल को पकड़ा के जाके पकड़ाते थे, थोड़े टाइम बाद उनका कोई हेल्पर या वर्कर आके हमें वो घर पे सामान देता था। अब तो आई थिंक सो ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं।
मतलब हमें इस जनरेशन, मतलब हमारी जनरेशन का एटलीस्ट, हमें तो इतनी आदत हो गई है ब्लिंकिट और जेप्टो वगैरह यूज़ करने की कि हम करियाना स्टोर पे जाना ही भूल गए हैं। तो बट मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ब्लिंकिट जेप्टो कम करना चाहिए और फिर से हमें ऐसे ही खुद स्कूटर्स पे या गाड़ियों पे ऐसे करियाना स्टोर्स, छोटे जो करियाना स्टोर्स है ना, वहाँ से जाके सामान खरीदना चाहिए, बिकॉज ये धीरे धीरे नहीं तो डिप्लीट हो जाएगा। सो हाँ, दिस इज द चेंज विच आई एम थिंकिंग टू डू। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं हो पाता। एक जो तुझे एक बात बताऊं, हाँ जी। हमने ऑर्डर किया था हाँ जी। कैमरा, हाँ। और हमने ये कहा था कि सिमर को नहीं बताएंगे। हाँ। ये मैडम ने ना वो कैंसिल कर दिया अमेजोन से ऑर्डर। सीरियसली? हाँ ये देखो, और क्या? यहाँ लेटी हुई है। इसको सरप्राइज। इसको पता लग गया और इसने ना कैंसिल कर दिया गाइस, ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया मेरा अमेजोन से। मैंने आज देखा कि अमेजोन से क्या आ रहा है, तो ऑर्डर लिखा आ रहा था कैंसल्ड, और अब मेरा कैमरा नहीं आ रहा। हद हो गई यार। ओहो, ज़्यादा मजे मत लो तुम। ओहो। तो ये सच नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि क्या है। सच ये है कि जो ऑर्डर था, जो मैंने किया था कैमरा, वो दिखा रहा था कि 6 दिन बाद डिलीवर होगा, बल्कि जब मैंने ऑर्डर किया था दिखा रहा था नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो मैंने भाई आज जब मैंने ये देखा कि उन्होंने नया अपडेट डाला, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लास्ट मोमेंट पे भी वो शायद उनकी इन्वेंट्री में ना हो कैमरा, और वो कहीं उसको कैंसिल ही ना कर दें लास्ट मोमेंट पे। तो मैंने खुद ही जाके अमेज़ॉन की वेबसाइट पे प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया और डिलीवरी अपनी कैंसिल कर दी। और फिर मैंने फ़्लिपकार्ट पे देखा, फ़्लिपकार्ट पे वो कह रहा है कि एक्सप्रेस डिलीवरी अवेलेबल विद इन 2 डेज़। तो मैंने वहाँ जाके फिर बुक कर दिया कैमरा। अब मेरा कैमरा 2 दिन बाद आएगा। आई एम सो हैप्पी। लेकिन अमेज़ॉन वालों, मतलब ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना यार। पहले आप लिख रहे हो कि एक्सप्रेस डिलीवरी है हमारे प्रीमियम कस्टमर के लिए, और उसके बाद तुम उसको कैंसिल भी कर देते हो, तो दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इस पर कुछ करो अमेज़ॉन वालों, देखो इसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपना कैमरा वापस ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि मुझे तो चाहिए था। लेकिन आज हमने काफ़ी शॉपिंग की, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मस्ती की। और पहले सिमर ने आप लोगों को बोला होगा कि घर जाके आपको मिलाते हैं, मम्मी भी आ रही हैं, मम्मी के साथ चाय पियेंगे। और वो जो इन्होंने ऑर्डर की हुई थी बहुत सारी चीज़ें, एक तो आई थिंक ओ, एक जोत की तो टिक्की भी पड़ी हुई है। पापड़ी, वो क्या ऑर्डर किया था? टिक्की, टिक्की वो थी पत्ता चाट टिक्की। पत्ते के अंदर टिक्की थी और बहुत ही बढ़िया थी। वो हमने खाई वहाँ पे, हमने तो गरम गरम फ्रेश खा ली थी। ये लेके आए कि घर जाके करेंगे। घर पहुँचे तो मैडम ने क्या किया, सबसे पहले चाय बनवाई, सारा सामान टेबल पे खोला, सब कुछ खा लिया और फिर भाग गई। और ये मायशा को लेने चली गई थी उनकी डांस क्लास से। तो एक जोत को भी नहीं खिलाई ना। एक जोत, अभी तक आपने खाया नहीं ना? मैंने तो पता ही नहीं थी आई भी है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, ऐसा हो खिला जाता देते है। हैं, इट्स वो ओके, खिला देते हैं। ठीक। इट्स ओके मैन, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। कोई गल नहीं। आपकी बहन है ना, तो कुछ भी कर सकती, खतरनाक है ये। कल बहुत मजा आ गया। और सब पीछे देखिए, मेरा आरसीबी का बैग आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस। तो ये देखिए, मैं आरसीबी का कितना बड़ा फ़ैन था और हूँ भी कह सकते हैं। पर जब से आरसीबी अब जीत गई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब यार इस बार पंजाब को जिताना बहुत ज़रूरी है। तो भाई श्रेयस अय्यर, दीप सरपंच, इस बार फट्टे चक देने हैं और आईपीएल अपना ही होगा। ठीक है, मैंने अपना ऑफिस का काम भी ख़त्म कर लिया है, आई एम फ्री नाउ। तो थोड़ी बहुत गपशप मारते हैं इनसे और आपको भी उस गपशप में इंक्लूड करते हैं। लेकिन मैं पहले ना अपने कमरे की थोड़ी सी सफाई कर लूँ, सेटिंग चेंज कर दूँ, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है, चलो, जाना नहीं है कहीं, वेट करो, अभी आ रहे हैं हम थोड़ी सफाई कर लें। ठीक है, चलो। A few moments later. तो अभी फ्री हुआ हूँ जी अपना काम फिनिश करके। खाना तो हमने पहले ही खा लिया था। मायशा सो गई है क्योंकि आज वो काफ़ी थक गई थी डांस क्लास जाकर भी। गर्मियाँ तो है ही हैं, स्कूल भी था, और उसके बाद वो बिना खाना खाए सो गई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले उसको उठाया, खाना खिलाया, कपड़े चेंज किए, और अब वो रेस्ट कर रही है। बट कुछ चीज़ें जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी लाइफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या व्लॉगिंग कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, डे टू डे व्लॉगिंग है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना पर्सनल स्पेस है वो तुम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो मतलब आई रिस्पेक्ट देयर पर्सपेक्टिव एंड आई रिस्पेक्ट व्हाट दे थिंक। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को ये करने के लिए,
राइट। और आप मेरे इस व्लॉग में या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरी ये जर्नी है, उसमें मैं आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक एज एन इंडिविजुअल। और जो मेरी फर्स्ट कोर फैमिली है वो मेरे साथ है, सपोर्टिव है, वो भी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को कि ये हमारे ऊपर एक हवा नहीं है कि कि सुबह उठ के हम ये नहीं सोचते कि आज क्या बनाना है, या कुछ स्क्रिप्टिंग करें या फिर कुछ प्लान करें या जानबूझ के कुछ करें। यही एक ब्यूटी है और यही एक यूएसपी भी है हमारे इस चैनल की, सैनी अनफिल्टर्ड, कि हम कुछ भी मेकअप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर कुछ जानबूझ के करा जा रहा है या व्यूज़ लेने के लिए टटोल रहे हैं। तो वो मेरा ऑडियंस भी नहीं है। आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन एवरीबॉडी, राइट। मेरा टारगेट ऑडियंस वो है जो फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करना जिनको पसंद है। बीइंग मी इन आईटी प्रोफेशन मेरे अलग चैलेंजेस हैं, आप लोग उसके साथ सिंकअप कर पाते हो, आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हो। आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, तो वो भी कर पाते हो। मतलब मुझे दूसरे ब्लॉगर्स की तरह, या आई डोंट वांट टू नेम इन स्पेसिफिक वन, बट मैं उनसे बहुत अलग हूँ। मेरा एक जर्नी और रोड मैप जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप फटाफट से ऐसे कैमरा उठाया, व्लॉग शूट किया और डाल दिया और अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। एडिट करना, उसको रिव्यू करना, जो कॉपीराइट्स आते हैं यूट्यूब पे वो मैनेज करना। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि डिफरेंट चीज़ें कैसे आप ब्लॉग में कर सकते हो। कुछ लोग आपके व्लॉग में आना चाहते हैं, कुछ नहीं आना चाहते हैं। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। तो मैं सबका अपना अपना स्पेस देता हूँ। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को अपने व्लॉग में एंटरटेन करता हूँ या फिर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपता हूँ ये चीज़ें। बट येस, डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट ओपिनियंस। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मुझे ये करना पसंद है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि पसंद हो, वो आप कर रहे हो लाइफ में, मैं उसमें इंटरवीन नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, आई एम ऑलवेज एट द सेम टाइम वेरी रिस्पेक्टफुल, और मैं एक स्पेस देता हूँ लोगों को, और मैं उनकी जो भी भावनाएं हैं उसको सम्मान देता हूँ। अब मैं किसी के एंटी नहीं हूँ। बट येस, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी पे आप लोगों के साथ, और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए आप अपना प्यार दे रहे हो। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने कैसे 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए। तो इसका मतलब लोग देख रहे हैं, वो हमारा कंटेंट लाइक कर रहे हैं। और ये डेली व्लॉगिंग जो भी होती है इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि आपको रोज़ कुछ बनाना है, रोज़ अपलोड करना है। तो इसमें आप कुछ ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली मेरा प्रोफेशन भी है, आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो वहाँ पे भी काम करता हूँ, फैमिली भी है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, साथ में आप लोगों के लिए भी कंटेंट बनाना है। तो इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। अगर आपको लग रहा है आसान है तो मैं कहूँगा उठाइए कैमरा, कीजिए रिकॉर्ड और अपलोड कीजिए, और फिर बात करेंगे कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी यूट्यूबर जो है उसने अपनी जर्नी 1 साल में पूरी नहीं की है, उसके पीछे डे एंड नाइट कॉन्टीन्यूसली एफर्ट है बहुत सारे सालों का। और उन सालों के बाद जब वो वायरल हो जाते हैं या फिर उनको लोग और प्यार देना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक सेलिब्रिटी बनते हैं। और वो मेहनत, कॉन्टीन्यूस कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, उसका ही नतीजा है कि वो वहाँ तक पहुँचे। तो ये विल पावर और ये कंसिस्टेंसी सबके बस की बात नहीं है। अगर लोगों को बहुत आसान लग रहा है तो सिंपल सा फंडा है गाइस, कि अगर लग रहा है तो भाई आप भी कर लीजिए। किसी को हमने मना तो किया नहीं है, हाथ पैर रोक तो रखे नहीं है। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। लेकिन आपका कुछ डिफरेंट नीश यूएसपी होना चाहिए। मतलब क्यों लोग आपको देखेंगे, क्यों आपकी वीडियो देखेंगे, ऐसा क्या वो गेन कर रहे हैं। तो आपके डिफरेंट एरियाज़ में ना एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और उसी से आप बिल्ड करते हो एक सोसाइटी, एक कल्चर। जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो आपके साथ रिलेट कर पाते हैं, और वैसे ही या फिर आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे। तो हम भी कोशिश करते हैं, और हम कुछ फेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ हाउ माई फैमिली इज़, दिस इज़ हाउ माई डे टू डे लाइफ वर्क्स। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे हम अभी भी पसंद करते हैं, पहले भी पसंद करते थे। और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं उनके लिए चाहे कितना ही अच्छा इंसान बन जाऊं, भगवान राम के बराबर क्यों ना हो जाऊं, वो लोग मुझे तब भी पसंद नहीं करेंगे। 魔界の空でピカピカちびやくまでも心はプラ笑って走ってドキドキロンちょっと変なパワーがバン तो बस आई थिंक इसी जेस्चर के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको भी
व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और आप सीखना चाहते हैं कि कौन सा कैमरा किस एंगल से और कैसे मैंने स्टार्ट किया और क्या क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। जो मैंने सीखा है अभी तक, मैं आप लोगों के लिए भी वो आइडियाज़ प्रेजेंट करूँगा कि कैसे आप लोग अपना चैनल इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आई नो आई एम स्टिल ग्रोइंग, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ और जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो आप मुझे रीच आउट कीजिए या तो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट कीजिए एंड वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन और हम उस पर और डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है कि सब मिलके ग्रो करें। मुझे ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही अकेला ग्रो करता रहूँ या फिर मैं औरों से अच्छा हो जाऊँ, उनको मैं नीचा दिखाऊँ या पीछे छोड़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ सब ग्रो करें, बट येस देयर इज़ अ वे हाउ यू हैव टू हैंडल थिंग्स। आप मेरे पास आओगे मदद के लिए, मांगोगे मदद, तो मैं डेफिनेटली मदद करना चाहूँगा, गाइड भी करूँगा। करियर रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आप लोगों की, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ एक नए दिन में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।